मैं उमेश कुमार आपके बीच में पुनः एक बार। मैं आज ऐसे मेधावी छात्र की कहानी बताने जा रहा हूं जिनको लोग बहुत कम जानते हैं। वैसे मेधावी छात्र जो कि गरीबी में जन्म लिए, उनके बारे में कहा जाता है कि बचपन में ही उनके पिताजी का निधन हो गया था और वे स्कूल नहीं जाते थे बल्कि गाय चराने के लिए जाते थे। स्कूल के बगल में ही वो गाय चराते थे और स्कूल में जो बच्चे पढ़ते रहते थे, शिक्षक पढ़ाते रहते थे, उनको खिड़की के बाहर से बैठ करके वह सुनते रहते थे। वैसे महान न्यायाधीश, उनका नाम है राधा विनोद पाल। नदिया जिला तत्कालीन बंगाल में उनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। उस समय उन्होंने उस परिस्थिति में पढ़ाई की जबकि उनके पास में कोई संसाधन नहीं था। जब वह गाय चराने जाते थे तो स्कूल के बाहर की खिड़की के किनारे में बैठ करके वह क्लास के बच्चों को जो पढ़ाया जाता था वह पढ़ाई को ध्यान से सुनते रहते थे। कहा जाता है कि एक समय स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए स्कूल इंस्पेक्टर आए और उस क्लास में जाकर के बच्चों से कुछ सवालें पूछी। क्लास के किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया। इससे स्कूल इंस्पेक्टर बहुत आहत हुए और बाहर से एक आवाज आई कि मैं बता सकता हूं। और वह बच्चा को बुला करके पूछा गया। स्कूल इंस्पेक्टर ने बहुत सारे सवाल किए और सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। इससे प्रभावित होकर के स्कूल इंस्पेक्टर ने उन्हें स्कूल में दाखिला दिला दिया और उन्हें स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। उनके पढ़ाई को देखते हुए, उनके विद्वता को देखते हुए, उनमें जो गुण था उसको देखते हुए, और वह राधा विनोद पाल पढ़ने लगे। बहुत मेहनत करते थे। वह गणित में अव्वल आते थे और भी सब्जेक्ट में अव्वल थे, लेकिन गणित में उनकी विशेष रुचि थी। और इस तरह से वह स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वह प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में दाखिला लिया। वहाँ भी मैथ से ग्रेजुएशन किए और फिर कानून की पढ़ाई पढ़ी। कहा जाता है कि प्रोफेसर बने। प्रोफेसर बनने के बाद कानून की जो पढ़ाई की उससे वकील बने। वकील बनने के बाद वे जज बने और वैसे जज उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और विश्व युद्ध में अमेरिका, इंग्लैंड इनके जो सहयोगी देश थे, जापान के ऊपर एक मुकदमा किया और वह मुकदमा था टोक्यो ट्रायल। उसमें 11 जजों की नियुक्ति हुई। सभी जापानी लीडरों को सजा देने की बात कही गई और यह मुकदमा चला और उस मुकदमा में 10 जज ऐसे थे जिन्होंने कहा जापानी दोषी है, लेकिन एक जो भारतीय जज थे राधा विनोद पाल, वे अपने 1200 पेज के फैसले में लिखा कि नहीं, सभी दोषी नहीं हैं।
सभी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसमें केवल जापान ही दोषी नहीं है, बल्कि और भी देश दोषी हैं। जो विजेता देश हैं वह भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने भी परमाणु बम गिराया, जिससे निर्दोष बच्चे, महिलाओं, आम नागरिकों की मृत्यु हुई। इसलिए वे भी दोषी हैं। केवल एक पक्ष को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, उनका फैसला नहीं माना गया। लेकिन विनोद पाल जो थे, राधा विनोद पाल, वो अपने सच्चाई के ऊपर अड़े रहे। और आज के समय में जापान में उनकी मूर्ति है। आज भी जापान में उन्हें लोग हीरो की नज़र से देखते हैं। आज भी उनकी जापान में बहुत मान मर्यादा है। तो वैसा बनने की ज़रूरत है, और यह बना जा सकता है। गरीबी, परिस्थिति, पढ़ाई में बाधा नहीं आती है। यह मैं और वैसे बच्चों से भी कहना चाहता हूँ जो गरीब घराने के हैं और अमीर घराने के हैं, दोनों बच्चों से कहता हूँ कि आप परिश्रम कीजिए। निश्चित रूप से आप फर्श से अर्श पर पहुँचेंगे। परिश्रम आपके हाथों में है। बड़े घराने के बेटे हुए तो क्या हुए? अगर आप बड़े घराने के बेटे को जानना चाहते हैं तो एक हिंदी मूवी है, उस मूवी में कहा गया है, खुद को कर बुलंद इतना खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और वह मूवी है बुलंदी। उसमें एक बड़े घराना का बेटा पढ़ता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता है, जिसके चलते वह पीछे रहता है। लेकिन उस बड़े घराने के बेटे को एक दिन समझ में आ जाता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है, और उस दिन से उन्होंने पढ़ना चालू किया और वह गोल्ड मेडलिस्ट हुआ। और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि इसका श्रेय किनको जाता है, तो उनके पिताजी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और उनका पिताजी बोल रहे थे कि इसका श्रेय तो मुझे ही जा रहा है। वह खुश हो रहे थे, लेकिन वह स्टूडेंट उसका श्रेय अपने टीचर को दिया। इसका श्रेय मेरे टीचर को जाता है, क्योंकि मुझे ही वह वैसा बनाया। गोल्ड मेडलिस्ट बनाने वाला मेरे पिताजी नहीं, संसाधन दिए, संसाधन के बदौलत मैं तो बिगड़ गया था, लेकिन आज वो गोल्ड मेडल जो मिला है मेरे टीचर के बदौलत मिला है। यह मेरा खुद का अपना बनाया हुआ गोल्ड मेडल है, तभी मैं आज गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जब तक मैं अपने आप को नहीं बनाया, इधर उधर घूमता रहता था। जिस दिन से अपने आप को बनाना चालू किया, उस दिन से मेरे में बदलाव आया और मैं आज गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। यह खुद का बदलाव है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी अधिक पैसा के कारण इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन वैसे स्टूडेंट जो एकदम गरीब है, परिस्थिति के मारे हैं, वह उनसे डरे नहीं कि मैं परिस्थिति के मारा हुआ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज सरकार आपको इतनी सुविधा दे रही है, इतना स्कॉलरशिप दे रही है कि आप विदेश में जाकर के पढ़ सकते हैं। केवल उस स्कॉलरशिप की टर्म एंड कंडीशन पूरा करने की ज़रूरत है। आप परिश्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक परिश्रम कीजिए। आपके आड़े कोई नहीं आएगा। जो भी समस्या आएगी वह इधर उधर किनारे लगते चला जाएगा और आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं स्टूडेंटों से कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से हमारे बीच में हमारे भारतीय
महान न्यायाधीश, जिनका आज जापान में मूर्ति बना हुआ है, जिनको श्रद्धेय की नज़र से देखते हैं और जिनका लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जिनको जापान का हीरो मानते हैं, वैसा बनने की ज़रूरत है। आप भी बन सकते हैं, आप क्यों नहीं? जब राधा विनोद पाल बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। आप उनसे प्रेरणा लीजिए, प्रेरित होइए। वैसे वैसे महान हस्ती हमारे देश में बहुत हुए हैं और वर्ल्ड में भी बहुत हुए हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है। परिस्थिति उनके आड़े हाथों नहीं आई, परिस्थिति उनको हिला नहीं सका, परिस्थिति उनको रोक नहीं सका, परिस्थिति उनको तोड़ नहीं सका। तो आप परिस्थिति का रोना मत रोइए, गरीबी का रोना मत रोइए। यह गरीबी आपको रोक नहीं सकती है यदि आप मेहनती हैं, कर्म करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एक लक्ष्य है कि मुझे गरीब नहीं रहना है, मुझे कमज़ोर नहीं रहना है, मुझे परिस्थितियों का मारा हुआ नहीं रहना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। मैं भी दिखा दूंगा कि जब वो बन सकते हैं, दुनिया के तमाम लोग जो गरीब से अमीर बने हैं वो बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ? आज आपको प्रण लेना होगा, आज आपको दृढ़ संकल्पित होना होगा, आज आपको प्रतिज्ञा लेना होगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, और आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा शिक्षक अपने या जो भी हो वो आपको मार्ग दिखा सकते हैं, मार्ग पर चलने के लिए बता सकते हैं। आप अब जो महान हस्ती हुए हैं उनके पद्धतियों पर चल सकते हैं, लेकिन कर्म तो आप ही को करना होगा, पढ़ना तो आप ही को होगा। आप पढ़ेंगे, परीक्षा भी आप ही को देना होगा। लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना होगा, और इस लड़ाई को लड़ करके आप जीत सकते हैं। जीतने वाले कोई अलग नहीं होते हैं, बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं, और आप जीत सकते हैं। यह वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है, आपको लाभ पहुंचा रहा है, तो आप अपने तक मत रखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने संबंधियों के पास में, और उसका लाभ उठाइए। यही मेरा आपसे कहना है कि आप फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं, अच्छे कर्मों को बदौलत, अधिक परिश्रम के बदौलत, अधिक मेहनत के बदौलत। गरीबी आपके आड़े नहीं आएगी, परिस्थिति आपके आड़े नहीं आएगी जब आप परिश्रम करते रहेंगे। तो इतना ही कहकर मैं आज आपसे इजाज़त लेता हूँ, और पुनः मैं दूसरे वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।